गेटवे टू हेल रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तुर्कमेनिस्तान के अंदर नॉर्दर्न तुर्कमेनिस्तान एरिया जो है वहाँ पे कराकोम डेजर्ट है और उस डेजर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा है दैट इज़ कॉल्ड द गेटवे टू हेल। इसकी बिगिनिंग कैसे हुई है, कैसे बना, और सबसे बड़ी चीज़ क्यों इसको गेटवे टू हेल बोलते हैं, और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो दुनिया में फेमस हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज नेम्स जो तुर्कमेनिस्तान के आसपास हैं। आई हैव मेड ए एक्रोनिम हियर, यू कैन सी हियर AICU, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये चार कंट्रीज हैं। दीज आर दी फोर कंट्रीज विच एनसर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू उज्बेकिस्तान। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी के बीच में कैस्पियन सी भी आता है, दैट इज ऑन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। विल कम टू दैट इन अ शॉर्ट वाइल ऑल्सो। मूविंग फर्दर, 1971 के अंदर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप था मोर देन 15 कंट्रीज का, 1991 के अंदर यूएसएसआर ब्रेक हुआ और उसमें से नियर अबाउट 15 कंट्रीज इमर्ज आउट हुई थी, और सबसे बड़ी कंट्री थी रशिया। और यूएसएसआर के टाइम पे यूएसएसआर के जो जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट आर द एक्सपर्ट्स हु वर्क ऑन टू द रिसर्च पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ में रिसर्च करते हैं धरती से रिलेटेड। जियो मीन्स धरती। So geologists of USSR, they started doing the research onto the black sand desert that is called the Karakum desert, which is exactly located in Turkmenistan. तुर्कमेनिस्तान के जो कराकोम डेजर्ट और वहाँ पे जो लोकेशन है कराकोम डेजर्ट की, वहाँ पे जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और रिसर्च किस लिए स्टार्ट किया था? टू सर्च द नेचुरल गैस एंड द ऑयल रिजर्व्स। फाइनली रिसर्च करते करते कहीं ना कहीं उनको पॉकेट गैस मिला धरती के नीचे, और उसी के तहत वहाँ पे 3 बहुत बड़े खड्डे हुए, और उनमें से एक बहुत बड़ा जो खड्डा है दैट इज कॉल्ड द गेटवे टू हेल। क्यों ये गेटवे टू हेल के नाम से फेमस है? अगर हम रात में देखते हैं, एक बहुत शाइनी फॉर्म में आग जलती रहती है इसके अंदर। और एक और चीज़, जब ये फाइंड किया गया था सबसे पहले, उसी टाइम पे जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, बिकॉज इसमें से मीथेन गैस इमर्ज आउट हो रहा था, अगर उसको हम एज सच लीव करते उस टाइम के जो जियोलॉजिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता। एंड टू ओवरकम इट, तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, एंड एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शंस, उन्होंने बेटर फील किया टू बर्न इट आउट, मीथेन गैस को बर्न करना, कंसिडरिंग कि कुछ महीनों के बाद वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। टिल डेट, आज तक लगभग देयर हैव बीन 4 डेकेड्स, लगभग 40 साल से ज़्यादा हो चुका है, दैट गैस इज बर्निंग, मीथेन गैस। और वो दिन में भी एक खड्डे की तरह होता है। यू कैन सी लॉट ऑफ इमेजेस ऑन इंटरनेट ऑल्सो। और सबसे बड़ी चीज़, टिल डेट द बर्निंग इज हैपनिंग, और आग वो जल रही है। और इन 2018 ऑल्सो जो तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट है, इसको एक नया नाम दिया था शाइनिंग पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बेरमुहामेदोव, उन्होंने रिसेंटली इसको अनाउंस किया है टू क्लोज इट किसी भी तरीके से, as the researchers will be doing the work to close it off. Moving further, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? The very first part is where it is located. It is located in Turkmenistan only. Second will be the countries part. As I told you, 4 countries are neighbors. And 1971 के अंदर USSR की जो टीम थी जियोलॉजिस्ट की, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था। एक और बड़ी करंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉर्ज कोरोनिस जो कनाडा के जियोलॉजिस्ट थे, 2013 की एक BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और उन्होंने यहाँ पे इसके बीच में जाकर देखा था बाय वेयरिंग द प्रॉपर कॉस्ट्यूम। और उन्होंने जो उस टाइम पे अपनी थ्योरी दी थी, ही डिडंट फाउंड एनी एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इट, हाउ इट इमर्ज्ड आउट, बट यही चीज़ मानी गई है बिकॉज ऑफ वेरियस थ्योरीज दैट समवेयर डाउन द लाइन 1960s 70s के अंदर ही इसकी बिगिनिंग हुई थी एज पर दिस डोमेन। क्योंकि जो भी चीज़ें USSR के अंदर कामयाब होती थी वो मीडिया में आती थी। Whatever things were not successful, so they were not brought into the media at that time. Moving further, कराकोम डेजर्ट का नाम आपको याद करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक सैंड डेजर्ट, बिकॉज ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ द सॉइल दैट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ वेरियस जोग्राफिकल कंटेंट्स। मूविंग फर्दर, मीथेन गैस, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, विच गैस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस, दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस। अब जो ये खड्डा है, इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, देन नियर अबाउट 70 मीटर, 69 to 70 मीटर्स के आसपास इसका डायमीटर है पूरा,
एंड 30 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है पूरी। एंड कैस्पियन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, दैट इज रिलेटेड टू कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज प्रेजेंट ऑन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, और उसकी आपको लेंथ भी याद करनी है, दैट इज मोर देन 1000 ऑन टू द बाउंड्री लाइन ऑफ तुर्कमेनिस्तान। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, once you will enter into Turkmenistan, onto the northern part of Turkmenistan, there is a lake that is very famous. It is called as Sarigamish Lake. Sarigamish Lake already UPSC और कुछ सीनियर एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। इट इज पार्शली, क्वार्टर इसका पार्ट जो है उसके ऊपर जो कंट्री है तुर्कमेनिस्तान के ऊपर, कजाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, एंड रेस्ट ऑल इज प्रेजेंट इन तुर्कमेनिस्तान। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज दिस वेरी लेक, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सीज, ऑल्दो एक सी तो तुर्कमेनिस्तान से टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी कैस्पियन सी, लेकिन दूसरा अराल सी है विच इज नॉट इनसाइड दी तुर्कमेनिस्तान, वो उसके नॉर्दर्न में जो कंट्री है वहां पे प्रेजेंट है। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कौन से दो सी के बीच में सैरीगेमिश लेक की प्रेजेंस है, एंड दैट्स कॉल्ड अराल सी एंड द सेकंड इज कैस्पियन सी। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच वर रिलेटेड टू द गेटवे टू हेल। Thank you for watching. That's it.